स्वं सर्वदृश्यमाननगरे कुर्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नाभूतं यथा साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये आत्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीदक्षिणामूर्ते दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणम् कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति। रावण मरनु मनुज कर जांचा, प्रभु विधि बचन कीन्ह चह साचा। जो नहीं जाऊं रहे पछतावा, करत विचारु न बनत बनावा। यही विधि भये सोच बस ईसा, ते ही समय जायु 10 सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयो तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छल मूढ़ हरि बै देही, प्रभु प्रभाव तस विदितन तेहि। मृग बधि बंधु सहित हरि आये, आश्रम देख नयन जल छाये। बिरह बिकल नरयुअर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहू जोग वियोगन जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। कहते हैं शंकर जी के मन में दुविधा क्या थी? कि दुविधा ये थी कि वो सोचते थे कि रावण ने अपना मन मनुष्य के हाथ से अपना मरण मांगा है, कि मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ से हो। भगवान जो हैं वो ब्रह्मा के वचन को सत्य करना चाहते हैं, लेकिन इस समय मैं अगर दर्शन जा करके नहीं करूंगा तो मेरे मन में पश्चाताप रह जाएगा कि भगवान मनुष्य बने और मैंने दर्शन नहीं किया। अब विचार करते हैं, कोई बनावा बनता ही नहीं है। सो महाराज इस प्रकार शंकर जी महाराज के मन में बड़ा सोच विचार होने लगा कि क्या करना चाहिए। अब उसी समय जबकि वो सोच विचार कर रहे थे, उधर रावण आया और रावण ने नीच मारीच को अपने साथ लिया। और अब मारीच जो है वो कपट का हरिण बन गया, माया मृग। और महाराज उसने छल करके मूढ़ ने वैदेही का हरण कर लिया। उसको मालूम नहीं था, प्रभु प्रभाव तस विदितन ते ही, उसको प्रभु के प्रभाव का पता नहीं था। अब उधर रामचंद्र जी ने मारीच मृग बने हुए मारीच का वध किया। लक्ष्मण जी मिले, उनके साथ लौट करके आश्रम में आए। जानकी बिना आश्रम को देख करके तो उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अब जैसे कोई मनुष्य महाराज है ना, जैसे मनुष्य कोई अपनी स्त्री के विरह में व्याकुल होवे, ऐसे व्याकुल हो करके जंगल में ढूंढने लगे हो। निर्मोही नदलाल हैं, मोही दशरथ लाल। क्यों का वह वन वन ढूंढत फिरे, उन जो तजी ब्रजबाल। का ये उन्होंने तो गोपियों को छोड़ दिया और ये तो वन वन में महाराज जानकी जी को ढूंढते फिरे। तो मोही दशरथ लाल हैं, निर्मोही नदलाल। ये तो महाराज घूमते फिरे, वो व्याकुल होकर के रोने लगे। सो बिरह बिकल नरयुअर घुराई। अब तुरंत महाराज ये गोस्वामी जी सफाई देते हैं। इनका ये ख्याल है कि हमारे भगवान को कोई मनुष्य न समझ ले, है ना। और वृंदावनियों का ख्याल रहता है कि हमारे प्यारे को कोई भगवान न समझ ले। उनका ये ख्याल रहता है। वृंदावन की उपासना ऐसी है कि वो कहते हैं हमारे प्यारे को कहीं कोई ईश्वर न समझ ले बाबा, तो दंडवत न करे, है ना। और यहाँ समझते हैं हमारे प्रभु को कोई मनुष्य न समझ ले। सो कबहू जोग वियोगन जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। शंकर जी ने जाके देखा कि जिसमें न किसी का संजोग है न किसी का वियोग है, माने जिसमें दूसरी कोई चीज है ही नहीं, तो संजोग वियोग कहाँ से होए। जो स्वयं अद्वितीय ब्रह्म है,
कि वे रामचंद्र महाराज हैं जो हैं सो विरह के दुख से दुखी हो रहे हैं। तो ये रघुपति का जो चरित्र है वो बड़ा विचित्र है महाराज। जो ज्ञानी पुरुष हैं वे इस लीला को समझते हैं, और जो मंद मूढ़ हैं वो अपने हृदय में समझते हैं कि रामचंद्र ईश्वर हैं कि नहीं, उनके मन में शंका होती है। असल में तो ये रामचंद्र साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं।